हेलो एवरीवन, दिस इज अनुजमान। वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। आज हमें डिस्कस करना है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज 10.2 में टोटल 13 क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक वीडियो में एक क्वेश्चन कराया गया है। सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा है, समझने लायक है, तो ध्यान से पढ़ना और सोल्यूशन को भी ध्यान से ही देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment of BD and DC into which BC is divided by the point of the contact D are of lengths 8 centimeter and 6 cm। मतलब BC एक लाइन थी, उसे डिवाइड किया D पॉइंट ने, जो कि एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी कि सेगमेंट मतलब कि टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। उसने इन्हें डिवाइडेड किया कि BD हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और CD हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ AB एंड AC। हमें क्या फाइंड करनी है? पूरी साइड AC और AB। अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें पहले क्या दिख रहा है एकदम ओरली, अगर हम ध्यान से देखें तो C पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, और यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई CD, और अगर इस पॉइंट का नाम हम E रख लें तो CE, यानी कि CE की डिस्टेंस CD के इक्वल होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। ठीक इसी प्रकार से B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ से BD और इक्वल टू, इस पॉइंट का नाम अगर हम F रख लें तो BF, यानी कि BD इक्वल टू BF हो जाएगा, है नहीं? तो ये भी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है ना इतनी बात? तो अब हमें मेन बात तो ये आ गई कि अब चलो इतना पार्ट तो हमने चेक कर लिया इसका AB का, हमें आधा पार्ट जो है लगभग लगभग 8 सेंटीमीटर मिल गया, लेकिन बाकी जो बचा है यानी कि AF हमें नहीं पता, और AC में से AE नहीं पता हमें, तो यानी कि ये चीज़ रह गई। अगर इसको मैं x मान लेता हूँ AF को, तो AE भी x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई, तो इनकी साइड भी सेम होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? चलो लिखते हैं इतनी बात को। लेट AE इक्वल टू x, तो AF ऑल्सो इक्वल टू x, ठीक है कि नहीं? क्लियर है ना इतनी बात? इनका रीजन देंगे, क्योंकि A इज एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक। ये बात हो गई इतनी। अब हम जानते हैं कि C एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से इन दोनों की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, यानी कि CD इक्वल टू CE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसका रीजन क्या रहेगा? C इज एक्सटर्नल पॉइंट। अभी तक क्लियर चल रहा है ना बात? इस प्रकार से ही BD इक्वल टू BF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मिलेगा हमें। BD इक्वल टू BF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और इसका रीजन क्या रहेगा? B इज एक्सटर्नल पॉइंट। हो गई इतनी बात क्लियर? अब देखो ध्यान से इसको, इस प्रकार से AC कितनी हो जाएगी? अगर हम AC की लेंथ हम निकालें तो AC इक्वल टू कितनी होगी? x प्लस 6, ठीक है कि नहीं? और AB कितनी होगी? x प्लस 8, क्लियर। और BC कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखो, BC पूरी साइड कितनी हो जाएगी? ये BC 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 यानी कि 14, ठीक। और अब हम इसकी साइड्स को कैसे निकालेंगे, मेन बात आती है अब, कि हम ऐसी क्या चीज़, क्या माइंड में बात लाएं कि इसकी हमें साइड्स मिल जाएं। देखो, इसका हमें निकालना होगा एरिया, पूरी साइड, पूरे ट्रायंगल का, पूरे ट्रायंगल का, यानी कि ABC एक ट्रायंगल होगा आपका, इसका एरिया आपको निकालना होगा, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर इसके अंदर वाले छोटे छोटे पार्ट्स का हम निकालेंगे एरिया, तो उससे हमें फिर इसकी साइड्स को कंपेयर करेंगे हम, यानी कि इसके एरिया को कंपेयर करेंगे एक प्रकार से। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें? कुछ इस प्रकार से C पॉइंट से ये मिलाना होगा, ठीक। ये लगभग लगभग इसी पर आया है F पर, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं।
और बी पॉइंट से सी मिलेगा, ठीक है, सेंटर से होता हुआ बी पॉइंट से ई मिला दिया हमने, क्लियर। और फिर इसी प्रकार से ए पॉइंट से डी भी मिलेगा, क्लियर है भाई। ये पॉइंट ओ पॉइंट ही है ऐसा मान लेना, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो उसे यही समझना कि ये सेंटर पर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। अब यहाँ से हमें 3 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे और इन 3 ट्रायंगल्स का एरिया हमें निकालना होगा, उसको हम बड़े वाले ट्रायंगल्स के एरिया के इक्वल रख देंगे, इनका सम, ठीक है। चलो पहले बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। देखो अभी हमें साइड्स नहीं पता हैं तो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, हीरोन फॉर्मूला याद है आपको, कौन सा हीरोन फॉर्मूला। उसके लिए क्या करते थे, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते थे पूरे ट्रायंगल का। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, यानी कि पेरीमीटर का हाफ। सेमी पेरीमीटर को एस से हम डिनोट करते थे, इक्वल टू क्या होगा, x+6 प्लस x+8 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हाफ है। कितना हो जाएगा, 2x प्लस 8 और 6 14 और 14 और 14 28 बाई 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x+14, ठीक है। ये हमें इसका सेमी पेरीमीटर मिल गया। और अगर अब हम इसका क्या निकालें, एरिया अगर निकालें तो हीरोन फॉर्मूला हमारा क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फॉर्मूला था हमारा इक्वल टू, यहीं लिख लेते हैं, अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b, याद आ गया होगा अब तो, s माइनस c, ठीक है। ABC क्या होती थी, यहाँ पर साइड होती थी, और s सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हमारा कितना है, 14 प्लस x, या फिर x+14 कुछ भी कह सकते हैं हम। देखो इसको x+14, अभी यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, s, फिर देखो ये बाहर वाला s लिखा गया अभी तो, फिर अंदर वाला s, तो कितना हो जाएगा, x+14, ठीक। और माइनस ए साइड हम किसको मान लेते हैं, चलो इसको ही मान लेते हैं, BC को, तो ये कितना हो जाएगा 14, फिर से ये वाला s, x+14, और फिर माइनस बी पॉइंट, बी किसको मान ले रहे हैं, बी मान लेते हैं इसको, x+8 को, x+8, तो ये कितना हो जाएगा, x-8 लिख दूंगे डायरेक्ट में, बताओ तो ये कितना हो जाएगा, x+8 अगर यहाँ लिखते हैं तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो माइनस कर देगी ना उसको, x-8, क्लियर। फिर x+14, यानी कि s की वैल्यू लिखी हमने, c कौन सी होगी इस बार, AC जो बची, c बची हमारी, यानी कि x-6 हो जाएगा ये भी, ठीक है। ये आपको मिला। यहाँ पर देखो x से x कट गया, यहाँ पर भी x से x कट गया, और यहाँ पर 14 से 14, ठीक है, कट गया आपस में, बचा के अंदर x+14 की मल्टीप्लाई x से, फिर यहाँ पर कितना बचा, 14 माइनस 8 यानी कि 6, और यहाँ पर 14 माइनस 6 यानी कि 8, ठीक है। ये बात क्लियर चल रही है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये कितने हो जाएंगे, 6 8 जा 48, और 48 की मल्टीप्लाई x से अगर हम करें तो हमें 48x मिलेगा, अंडर रूट में 48x, और x+14 को तो हमने अभी तक कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया, ठीक है, उसको ऐसे रहने देते। अब देखो 48 के कुछ फैक्टर हमें ऐसे करने होंगे कि उनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो 48 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 16 इंटू 3, क्योंकि 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 16 इंटू 3x और x+14, ठीक है। ऊपर वाले को मैं रफ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या मिलेगा फिर हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू में 16 का तो अंडर रूट निकाल सकते हैं, तो इसका मिलेगा हमें, बाहर आ जाएगा 4 और अंदर रह जाएगा 3x और x+14, ठीक है। क्लियर है ना इतनी बात। अब देखो यहाँ पर हम x की भी मल्टीप्लाई अंदर अगर करना चाहो तो आप कर सकते हैं, इसी स्टेप में लिख दूँ, x इसको बाहर हटा देते हैं, क्या बचेगा, x² हो जाएगा, और यहाँ पर 14x, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पर अब हम छोटे वाले ट्रायंगल्स का निकालेंगे,
सभी का। कौन कौन से ट्रायंगल का? OBC का, देखो यहाँ पर OB और C वाला ट्रायंगल बन गया एक, ठीक है, OBC। और एक ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा? OAB बन जाएगा, OAB, और इसी प्रकार से OAC बनेगा। इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया अगर हम निकालें तो इन तीनों ट्रायंगल्स का जो एरिया का सम होगा वो इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हुई? क्या बात? कि ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स हमारे बन गए OCB, OAB प्लस OAC, इनका सम इक्वल आना चाहिए बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC कैसे निकाल पाएंगे? देखो यहाँ पर ये OD जो है ये हाइट है, और ये OD हमें बताई हुई है कितनी सेंटीमीटर बताई है, बताओ। इसकी रेडियस कितनी बताई थी क्वेश्चन में? 4 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस बताई थी ना। ठीक है, तो यानी कि इसकी हाइट हमें मिल चुकी है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ये। रेडियस और टेंजेंट जो होती है परपेंडिकुलर होती है नहीं आपस में, तो यानी कि हाइट हमें मिल गई इस ट्रायंगल की। तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ट्रायंगल OBC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका? 14, 8 और 6 14 हो जाएंगे, इंटू 14 इंटू हाइट कितनी है? 4, इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 से 2 कट गया है, 4 कट गया 2 बार, और आपको मिला 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ही OCA का निकालेंगे हम। एरिया ट्रायंगल OCA इक्वल टू हाफ, बेस कितना होगा? देखो OCA पर जा रहे हैं, OCA बेस कितना होगा? x प्लस 6, और हाइट तो इसकी भी इतनी ही होगी भाई, रेडियस तो OE भी है, OE कितनी होगी? 4, यानी कि 2 से फिर से 4 कटा 2 बार, और अंदर बचा 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 6 से, यानी कि 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट भी ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। ठीक है, अब बचा हमारे पास एक ट्रायंगल ऑफ एरिया ट्रायंगल OBA लिख लो या फिर OAB लिख लो। ठीक है, OAB इक्वल टू हाफ, इसका बेस कितना होगा? OAB का x प्लस 8, और हाइट इसकी भी सेम ही रहनी है, क्योंकि OF भी एक रेडियस है। 2 से 4 कटा 2 टाइम्स, और आपको मिला 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नीचे का थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये है एक तो हमारे पास ABC, यानी कि पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, और उसके बाद OBC है, नीचे वाला ये जो पार्ट बच रहा है हमारा OBC प्लस OCA प्लस OAB। अगर नीचे वाले इनका सम अगर हम कर दें तीनों ट्रायंगल्स का, तो हमें बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया मिलना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखेंगे एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल होना चाहिए एरिया ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ट्रायंगल OCA प्लस एरिया ट्रायंगल OAB। ठीक है, ये AR जो लिख रहा है ये एरिया है। ठीक है, एरिया को लिख रखा मैंने AR। तो ABC का कितना आया हमारा? ABC का आया हुआ है 4√3, 4√3 और x स्क्वायर प्लस 14x। ठीक, हमारा एरिया था ABC का। OBC का कितना था? 28 प्लस OCA का था हमारा 2x प्लस 12 प्लस AB एरिया ट्रायंगल OAB था ना ये, OAB, और OAB का कितना है? 2x प्लस 16। ठीक, इसको राइट हैंड वाले को अगर हम ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें? 4√, तो ये रह ही जाएगा स्क्वायर प्लस 14x, और आगे हमको मिलेगा 2x प्लस 2x हो जाते हैं हमारे 4x। 28 में अगर हम 12 ऐड करें तो हमें मिलेगा 40, और 48 में 16 यानी कि 56। और ये वाला जो 4 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है सारे के साथ, इधर लाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि बचेगा हमारे पास √3x स्क्वायर प्लस 14x इक्वल टू, 4 से इसको डिवाइड कर लें, साथ ही इधर ला करके डिवाइड कर लो या उधर उधर से ही डिवाइड कर लो। एक प्रकार से ये ऐसा लिख रहा है, यानी कि 4 से ये सारे का सारा डिवाइड होगा। तो 4 से इसको यहाँ से 4 चला जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा भाई? 14 ही तो बचेगा यहाँ पर। 4 से अगर 56 को डिवाइड करते हैं तो 14 टाइम जाता है, यानी कि हमारे पास बचा x प्लस 14। ठीक है, अब हमें इधर से अंडर रूट हटाना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा।
इधर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट ही हटेगा, सिंपल सी बात है। और अंदर 3 की मल्टीप्लाई अगर अंदर हम कर दें तो कितना हो जाएगा, 3x² प्लस 42x इक्वल टू, इधर भी तो स्क्वायर हो रहा है भाई, उधर स्क्वायर किया तो इधर भी करना पड़ेगा हमें। तो x प्लस 14 का स्क्वायर क्या होगा, x² प्लस 14 का स्क्वायर 196 और प्लस 2x और 14 की मल्टीप्लाई यानी कि 28x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x² इधर, x² वाली टर्म इधर ज़्यादा है तो ये वाले x² इधर पहुँचाओ माइनस में, तो 3x² माइनस x² प्लस 42x, फिर ये 28x इधर आएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे, और 196 इधर आएगा तो ये भी माइनस। ये हमें मिल गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हमें रूट हमें निकालने होंगे। 2x² प्लस यहाँ पर कितने बचेंगे, ध्यान से देखो, 42 में से 28 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 14x। ठीक है, तो 14 का टेबल याद कर लो, 14 2 28, 43 42 माइनस के 196 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 2 से ये सारी की सारी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 2 से 2x² भी डिवाइड हो जाएगा, 14x भी, 196 भी और 0 भी। 2 से हमने डिवाइड किया तो मिला x² प्लस 7x माइनस 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो यही बचेगा हमें। ठीक है, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है, x² प्लस 7x माइनस 98x। अब 7x के हमें कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं कि इसकी मल्टीप्लाई जो आए वो 98 हो जाए। तो यानी कि क्या मिलेगा हमें, x² प्लस के 14x और माइनस के 7x माइनस के 98 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर चल रही है ना बात अभी तक। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पहले वाले में से x कॉमन मिल जाएगा यहाँ से, तो x यहाँ से हमने कॉमन लिया तो बचा x प्लस 14, और दूसरे वाले में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, माइनस के 7, बचेगा क्या, x प्लस 14। यहाँ पर भी तो प्लस का ही बचेगा अंदर, माइनस हमने बाहर निकाल दिया, 0। यहाँ से हमें क्या मिला, x माइनस 7 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक बार आपको 7 मिलेगी इस वाली टर्म से, और एक बार मिलेगी माइनस के 14। ठीक है, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की साइड माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये वाले रूट को हम नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, x इक्वल टू 7। अभी तो हमारे पास x की वैल्यू आई है, हमें फाइंड करनी थी AC और AB। तो AC इक्वल टू क्या था हमारा, AC इक्वल टू था x प्लस 6, यानी कि 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और AB इक्वल टू था x प्लस 8, यानी कि 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंट। ठीक है, देखो क्वेश्चन लंबा था लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, समझने लायक क्वेश्चन था। ध्यान से अगर आपने समझा होगा एक एक स्टेप तो आपको पक्का समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया है, उसको डिस्कस करना है। मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। जो भी लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।